नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ही टीवी की टीम रियासत महाराष्ट्र के तारीख़ी शहर औरंगाबाद में मौजूद है। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आज आप ज़ियारत करेंगे, आस्थाना क़ादिरिया सिलसिले के अहम बुज़ुर्ग हज़रत सैयद शाह मोहम्मद अली नहरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या आपकी तालीमात? आइए डालते हैं एक नज़र। सरजमीन हिंद का शुमार दुनिया के उन ममालिक में किया जाता है जहाँ सूफिया की तालीमात ने इस्लाम की तालीमात को आम करने में बेमिसल किरदार अदा किया है। इस मुल्क का कोई खित्ता ऐसा नहीं है जिसे सूफिया ने अपनी ख़ास तालीमात से मुनव्वर न किया हो। आज जिस आस्थाने की ज़ियारत ETV के नाजरीन कर रहे हैं, इसका ताल्लुक़ क़ादिरिया सिलसिले से है और इसका आस्थाना दक्कन के तारीख़ी शहर औरंगाबाद में मरज खलाइक है। दक्कन को सूफिया की सरजमीन कहा जाता है। इस सरजमीन को ये एजाज़ हासिल है कि इसका रिश्ता इस्लाम की तालीमात से उसी वक्त उस्तवार हो गया था जब नूर मुनव्वर की किरणें सरजमीन अरब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को रोशन कर रही थी। दक्कन के साहली मकामात का ताल्लुक़ अरब ताजिर और मुबल्लिगीन इस्लाम के तवस्सुत से ज़ोहर इस्लाम के साथ ऐसा कायम हुआ कि सरजमीन दक्कन का शुमार इस्लामी तालीमात के अहम मराकज़ में होने लगा। सरजमीन दक्कन में जो बुज़ुर्ग सबसे पहले हिंदुस्तान के बिल्कुल जुनूबी इलाके में आए और अंदरून मुल्क में रुश्द व हिदायत का मरकज़ बने, उनमें हज़रत सैयद तब्र आलम बादशाह उर्फ सुल्तान नतहर वली रहमतुल्लाह अलैह का नाम सर फहरिस्त है। हज़रत सैयद तब्र आलम बादशाह उर्फ सुल्तान नतहर वली रहमतुल्लाह अलैह 1225 में यानी सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल से 11 साल पहले वासिल बहक हुए। आपका आस्थाना त्रिचनापल्ली में मरज खलाइक है, जहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग बिला लिहाज कौम व मिल्लत आस्थाना आलिया पर हाज़िरी देते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। इसके बाद जनूबी हिंद की रियासत कर्नाटक में हज़रत शेख अब्दुल कदीर मक्की कलंदर अलमारूफ बदादा हयात रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है। इसके बाद सरजमीन दक्कन में कई औलिया इकराम शुमाल से या फिर साहिली बंदरगाहों के रास्ते से आए और इशात इस्लाम में मशगूल हुए। सरजमीन दक्कन को 13वीं सदी में जिस अहम बुजुर्ग के कदमबोसी की सादत हासिल हुई, उसमें कुतुबुल अख्ताब शहंशाह दक्कन सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सैयदना शरफुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सर फहरिस्त है। आप सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश के अहद में अपने मुरीदैन के हमरा इराक से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे। इसके बाद सरजमीन दक्कन को जिन सूफिया ने अपने कदम मुबारक से इफ्तिखार बख्शा, उनमें हज़रत सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज का नाम सर फहरिस्त है। हज़रत सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज क़िबले की शख्सियत दक्कन ही नहीं दुनिया इस्लाम में एक आफ्ताब की सी है। आपके बाद दक्कन की सरजमीन को जिन अहम सूफिया ने इस्लामी तालीमात से मुनव्वर किया, उनमें हज़रत मुंतखिबुद्दीन ज़रज़री ज़रबख्श शेख बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शेख सैयद ज़ैनुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सर फहरिस्त है। यूँ तो सरजमीन दक्कन में अहले सलासिल के तमाम सिलसिले मौजूद हैं और तमाम ही सिलसिलों ने अपनी मकदूर भर सरजमीन दक्कन को इस्लाम की तालीमात से मुनव्वर किया है। अमूमन मशाइख़िन किराम जो इस राह तरीक़त व सलूक पर चलने वाले हैं, उनकी हयात तय्यबा तो वैसे ही एक नमूना अमल जो बंदगान खुदा है उनके लिए होती है। उसमें भाईचारगी का दर्स, अलावा इसके जो ज़ौक़ व शौक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जाने के लिए और तलब हक़ के लिए चाहिए, वो उसका जो है दर्स जो है उनकी हयात मुबारक हमको देती है। अलावा अज़ी चूँकि राह तरीक़त का एक ज़र्रीन बाब करामात के हवाले से भी जाना जाता है और करामात का लफ्ज़ी माना ही या करामत का लफ्ज़ी माना ही जैसा कि ज़ाहिर करता है, करामत कही जाती है, करामत कहा जाता है बुज़ुर्गी को। करामत का माना और मफ़हूम है कि जिसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने किसी वली की शान जो है मखलूक को बताना और दिखाना चाहता है, ताकि मखलूक के दिलों में जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस मुक़र्रब बंदे की मोहब्बत जागुज़ी हो जाए, उसकी अज़मत उनके दिल में पैदा हो जाए, उससे जो है क़ल्बी लगाव और इरादत जो है उस जो है बुज़ुर्ग से पैदा हो जाए। साथ ही साथ करामात एक ज़रिया होती है ख़ल्क़े खुदा को जो है फैज़ पहुँचाने का भी, जिससे इस्लाम का भी फ़ायदा होता है, इंसानियत का भी फ़ायदा होता है। सूफिया की तालीम के हवाले से औरंगाबाद को सिर्फ दक्कन में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में नुमाया मुकाम हासिल है। इस ज़िले में सूफिया ने जिस कसरत से रियाजत की और अपने रुश्द व हिदायत के पैगाम से इस्लाम की तालीम को आम किया, इसकी नज़ीर मुल्क के दूसरे हिस्सों में नहीं मिलती। इस ज़िले में सूफिया के मराकज़ में दौलताबाद, खुल्दाबाद और ख़ुद ज़िला औरंगाबाद के सदर मुकाम औरंगाबाद को अहम मुकाम हासिल है। अहद शाहजहानी और आलमगीरी में मुल्क के शुमाल व जनूब से सूफिया की एक बड़ी तादाद ने औरंगाबाद को अपनी रियासत का मरकज़ बनाया। यही वो अहद है जब हज़रत सैयद शाह मोहम्मद अली नहरी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का शौरा औरंगाबाद से होने लगा था।
حضرت سید شاہ محمد علی نہری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر نظر ڈالنے سے قبل یہ ضروری ہے کہ ناظرین کو آپ کی جائے پیدائش اور سلسلہ معرفت سے روشناس کرایا جائے۔ حضرت سید شاہ محمد علی نہری رحمۃ اللہ علیہ کے والدین ماوروث شہر سے اورنگ آباد میں تشریف لائے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ عہد شاہ جہانی میں فوج سے وابستہ تھے۔ اورنگ آباد میں آنے کے بعد آپ نے یہیں پر سکونت اختیار کر لی۔ یہیں پر حضرت شاہ محمد علی نہری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ تحصیل علم کے بعد آپ بھی والد کی طرح فوج کی ملازمت سے وابستہ ہوئے، لیکن بہت جلد آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت سید شاہ حیدر محمد الحسنی کی ایما پر ملازمت کو ترک کر دیا اور خلق اللہ کی خدمت اختیار کر لی۔ آپ نے معرفت میں اپنے ماموں سے تعلیم حاصل کی اور جب درجہ کمال پر پہنچے تو آپ کو خلافت عطا ہوئی۔ یہ مقام جہاں آپ کا آستانہ عالیہ ہے، یہ آپ کی ریاضت کا مرکز تھا۔ یہیں سے آپ نے اسلام کی حقیقی تعلیمات کی روشنی میں انسانیت کی خدمت کا ایسا عظیم کارنامہ انجام دیا کہ دنیا آپ کی گرویدہ ہو گئی۔ حضرت سید شاہ محمد علی نہری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ نظم اور ان کی تعلیمات کے بارے میں درگاہ کے متولی کچھ اس طرح سے بتاتے ہیں۔ روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ کے والد صاحب جو ہے بزرگوار ماوراؤں نہر سے تشریف لائے اور یہاں قیام کیے، اور اس سے آپ کے یہی آپ کی پیدائش یہیں ہوئی، اورنگ آباد میں ہوئی۔ سن ہم کو یاد نہیں ہے، لیکن اندازہ ہے 300 سال سے اونچا ہے، وہاں ریکارڈ پہ نہیں ہے، ہم نے رکھے نہیں ہمارے بزرگوں نے، لیکن بہت 300 سال پہلے کا آپ کا زمانہ ہے۔ اور آپ کی شادی جو ہوئی تھی ہمارے گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ شریف کے 5ویں پشت میں جو سجادے تھے شاہ حیدر حسین رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مزار یہاں اس کے مقابل ہے، یہ کالونی کے پیچھے جو بڑا تکیہ کہلاتی ہے، یہ چھوٹا تکیہ ہے۔ تو حضرت قبلہ وہاں سے تشریف لائے، کچھ خاندانی تعلقات خراب ہو گئے تھے وہاں، آپ کو ڈر ہو گیا تھا، تو آپ یہاں تشریف لائے اورنگ آباد۔ شاہ حیدر حسینی اپنے ساتھ 3 بہنوں کو لے کر آئے۔ ایک بہن جو ہے ہماری حضرت کی والدہ ہیں، اور ایک بہن جو ہے نظام الدین اولیاء عبداللہ اورنگ آباد کی بیوی ہے ماہر مبارک، جہاں سے آپ آئے ہیں ابھی، ان کی بہن مبارک وہ ہمارے خالو ہے۔ اور ایک بہن جو ہے وہ پھلمنی میں درگاہ ہے، نام میں بھول رہا ہوں، وہاں ان کی مہر مبارک ہے۔ تو ایسے 2-3 بہنیں، ایک ہمارے پاس ہمارے جد کی بیوی جدیارہ کے اماں شاہ علی نہری کے اماں، اور اس کے بعد ایک جو ہے تو ان کی بہن جو ہے نظام الدین عبداللہ کی بیوی، اور ایک تیسری جو ہے بہن تھی وہ پھلمری میں درگاہ ہے، وہاں کے بزرگ کی جو ہے وہ بیوی ہیں۔ حضرت کا نام جو ہے جو آتا ہے کتابوں میں سید شاہ محمد علی نہری، لیکن المخاطب آج کل جو اخبار جو ریکارڈ پر آیا سرکاری ریکارڈ پہ، وہ سید شاہ علی نہری۔ تو آپ کا 300 سال پہلے کا زمانہ، یہ بات تو صحیح ہے بالکل۔ آپ کی وفات جو ہوئی ہے 1176 ہجری، یعنی آج سے تقریباً 257 یا 58 سال پہلے آپ یہاں مدفون ہوئے ہیں۔ آستانہ سید شاہ محمد علی نہری محبوب اللہ آپ جو ہے، اور یہ آستانہ جو ہے قادریہ سلسلے کا ہے۔ جی، ولادت کے بارے میں بتائیے کہ آپ کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی، یہاں کیسے آئے؟ آپ جو ہے باہر سے آئے ہوئے ہیں ماہر النہر بول کر، اور جو ہے آپ کی ملازمت، آپ جو ہے سرکاری جو یعنی فوج میں نوکر تھے، ایسے تاریخ بتاتی ہے۔ آصف جاہ اول کے زمانے کے ہیں آپ، اور جو ہے آپ کا جو ہے شمع جل رہا تھا اور آپ کا ڈیرے میں آپ موجود تھے، تو بادشاہ کو معلوم ہوا، اس بنا پر جو ہے حضرت کو جو ہے یہاں پر آ کے مرید ہوئے۔ اور آپ حضرت کا جو سلسلہ ہے یہ شاہ حیدر حسینی بندر نواز گیسو دراز جو گلبرگہ شریف کی جو بارگاہ ہے، وہاں کے جو پوتے سجادے ہیں شاہ حیدر حسینی صاحب، انہوں نے جو ہے اپنے ساتھ جو ہے 3 جو ہے بہنیں لائے تھے، اور اس ایک بہن یعنی آپ جو شاہ حیدر حسینی صاحب آپ کے جو ہے مرشد ہے، مرید ہے، مرشد ہے، اور آپ جو ہے ماموں بھی ہیں، خسر بھی ہیں۔ اور یہ جو ہے ایک جو ہے بیٹی بیائی گئی ہے، بہن جو ہے شاہ نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی، اور ایک پھلمری میں قادری اولیاء۔ یہ آپ جو ہے یہاں سے تشریف لائے ہیں،
اور جو ہے آپ کا مزار بھی جو ہے شاہدری صاحب کا جو ہے بڑا تکیہ کہلاتا ہے، اور یہ چھوٹا تکیہ کلاں اور تکیہ خرد کہلاتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت، اور آج ہم موجود ہیں مدینۃ الاولیاء اورنگ آباد میں۔ ناظرین، جس آستانے کی آپ زیارت کر رہے ہیں آستانہ حضرت سید شاہ محمد علی نہری رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ اس آستانے کی فن تعمیر کی بات کریں تو اس کا فن تعمیر اپنے آپ میں ایک عجوبہ، اور اس کی صرف اورنگ آباد ہی نہیں بلکہ اورنگ آباد کے باہر بھی اس کا فن تعمیر مشہور ہے۔ کیا اس کا فن تعمیر ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں چھوٹا سا بریک۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم، اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت۔ ناظرین، جس آستانے کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ آستانہ حضرت سید محمد شاہ علی نہری رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ اس آستانے کا فن تعمیر کیا ہے، آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر۔ قطب دکن حضرت سید شاہ محمد علی نہری رحمۃ اللہ علیہ کو تاریخ کے اوراق میں محبوب اللہ کے لقب سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے کہ حضرت سید شاہ علی نہری القادری عرف سید محمد علی درویش نہری الملقب محبوب اللہ ابن الحاج سید شاہ حسین شہید ابن حضرت سید محمد اورنگ آباد کے مشائخ عظام میں سے تھے۔ حضرت سید شاہ علی نہری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق قادریہ سلسلے سے ہے۔ آپ کا تعلق سادات حسینی گھرانے سے ہے۔ عہد شاہ جہانی میں ماوراء النہر اپنی شرافت، علم و عرفان اور بزرگوں کی تعلیم کے سبب دور دور تک مشہور تھا۔ حضرت سید شاہ محمد علی نہری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حضرت سید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ترک وطن کیا اور اورنگ آباد میں سکونت پذیر ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت سید شاہ محمد علی نہری رحمۃ اللہ علیہ نے عہد عالمگیری کے علاوہ نظام سلطنت کے بانی امیر قمر الدین علی خان کا بھی عہد دیکھا تھا۔ آپ کی تعلیمات کا دور دور تک شہرہ ہو چکا تھا، لیکن آپ نے کبھی کسی بادشاہ سے کوئی جاگیر قبول نہیں کی، بلکہ عہد نظام میں جب اورنگ آباد میں قحط پڑا تو آپ نے نہر کی تعمیر کر کے اورنگ آباد کے عوام کو اس سے نجات دلائی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو تاریخ کے اوراق میں شاہ نہری کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ آستانہ عالیہ سے متصل یہ مسجد جو مسجد قباء کے نام سے آپ دیکھ رہے ہیں، اس مسجد کی تعمیر حضرت سید شاہ محمد علی نہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ یہ مسجد آج بھی اپنی عظمت رفتہ کی گواہ ہے۔ مسجد میں انڈو ایران طرز تعمیر کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ آستانہ عالیہ میں ہمیں ترکی طرز تعمیر کے ساتھ مغل اور دکنی طرز تعمیر کی بھی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے۔ آستانہ عالیہ پر ایک بڑا گنبد بنایا گیا ہے۔ حضرت سید شاہ محمد علی نہری رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ جس مقام پر موجود ہے، وہاں پر آستانہ عالیہ کے علاوہ درگاہ کیمپس میں مسجد اور حوض بھی موجود ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے عہد میں اس حوض میں نہر سے پانی آتا تھا، لیکن بعد کے عہد میں جب نہر کی دیکھ بھال نہیں کی گئی تو نہر کے منہدم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا وجود بھی ختم ہو گیا، اور اب اس حوض میں ٹیوب ویل کے پانی سے کام چلایا جاتا ہے، اور یہیں سے وضو کر کے نمازی نماز کو جاتے ہیں۔ اب مسجد جو آپ دیکھے ہیں، آپ مسجد آپ نے اپنی حیات میں تعمیر کی ہے 1153 ہجری میں، یعنی اپنی وفات سے 20-22 سال پہلے۔ تو یہ آپ ہی کی تیار کردہ مسجد ہے، اور اس لیے بھی مشہور ہوئے نہری کہ ہمارا خاندان جو ہے ایسا خاندان ہے جس نے اورنگ آباد کو پانی پلایا ہے۔ آپ نے 3 نہریں تعمیر کی ہیں اپنے سر پہ۔ آپ بڑے انجینئر ہوں گے، شاید ٹیکنیکل انجینئر ہوں گے، نہ معلوم کیا ہے، آپ نے خود تعمیر کی ہے۔ ایک نہر جو ہے پورے اپنے محل اور اپنے مریدین کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے حوض تھے، اس میں پانی نہیں آیا۔ پھر ایک نہر بنائی آپ نے نیچے ایک بڑا، جو آپ نے بڑا حوض دیکھا آپ نے، جو 100x100 کا حوض ہے، اس کے لیے بنائی، اس میں پانی آیا تو سن 1943 تک پانی تھا اس میں۔ اور یہ دوسری نہر اپنے یہ اوپر کا جو حوض ہے اس میں بند ہے، اس میں پانی نہیں آیا۔ 2 نہروں میں پانی نہیں آیا، ایک تو گھر کی اس میں، اور ایک جو ہے تو اوپر کے حوض میں، لیکن نیچے کے حوض میں پانی آیا، اور وہ پانی جاری رہا 1943 تک، جبکہ اورنگ آباد میں قحط ہوا پانی کا بہت قحط ہوا۔ تو اس وقت کلکٹر سنہا صاحب تھے اورنگ آباد میں، انہوں نے زبردستی جا کے قبضہ کر لیے
हमारे नहर के सब सिस्टम चेंज कर दिए। नल थे जो मट्टी के नल थे उनको तोड़ फोड़ के लोहे का नल डाल दिए, तो पानी मसदूद हो गया। आज 43 से पानी नहीं है। अब बदकिस्मती ये है कि हमारा हौस 73 से जो आज वैसे पड़ा हुआ है, तो हम नहरी इसीलिए कहलाते हैं। हजरत सैयद शाह मोहम्मद अली नहरी रहमतुल्लाह अलैह को तारीख के औराक में कुतुब दक्कन के नाम से भी याद किया गया है। हजरत सैयद शाह मोहम्मद अली नहरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह के अहद में औरंगाबाद अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ जगमगा रहा था। महाराष्ट्र में औरंगाबाद एक तारीखी शहर है। इस शहर की अजमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस शहर के बुजुर्गान दीन की खिदमत के सबब इसे तारीख के औराक में मदीनतुल औलिया के नाम से भी याद किया गया है। इस शहर में जब कोई अकीदतमंद बुजुर्गान दीन के आस्ताने की जियारत के लिए आता है तो उसे हर कदम यही खौफ सताता रहता है कि कहीं बुजुर्गों के इस शहर में उससे किसी कदम पर लग़ज़िश ना हो जाए। औरंगाबाद अपनी इस्लामी तालीमात के लिए दूर दूर तक जाना जाता है। बुजुर्गान दीन ने इस्लामी तालीमात को आम करने के लिए बड़े बड़े इदारे शुरू किए थे। हजरत सैयद शाह मोहम्मद अली नहरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात, जो अपने आप में एक अंजुमन थी और आपसे तालीम हासिल करने के लिए दूर दराज से तलबा औरंगाबाद तशरीफ लाते थे। ये मकाम जहाँ पर आपका आस्ताना है, इसी मकाम से आपने जहन साजी का काम किया था। यहाँ एक लंबे अरसे से तालीम का सिलसिला मुनक़ता था। मौजूदा मुतवल्ली ने एक बार फिर इस मकाम से हजरत सैयद शाह मोहम्मद अली नहरी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद हजरत सैयद शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर एक मदरसा शुरू किया है, ताकि हजरत सैयद शाह मोहम्मद अली नहरी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को आइंदा नस्लों तक पहुँचाया जा सके। हमारा एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाए जामिया के तर्ज पर, शमजाबी आगाज़ कर दिया है। छोटे बड़े बड़ी बुनियाद पर हम चाहते हैं कि यहाँ से आलिम लोग निकले, इसमें फाजिल लोग निकले और दीन के जो है दीन के लिए काम करने वाले निकले, सही माना में जो हजरत का मिशन था वो पूरा हो। नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत और आज हम मौजूद हैं आपके तारीखी शहर औरंगाबाद में। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं, यह आस्थाना हज़रत सैयद शाह मोहम्मद अली नहरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। इस आस्थाने के कश्फ करामात की बात करें तो सिर्फ औरंगाबाद या महाराष्ट्र में नहीं बल्कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी मशहूर है। क्या है वो कश्फ करामात, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं, यह आस्थाना हज़रत सैयद शाह मोहम्मद अली नहरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या है आपको कश्फ करामात, आइए डालते हैं एक नज़र। कुतुब दक्कन हजरत सैयद शाह मोहम्मद अली नहरी रहमतुल्लाह अलैह के अहद में औरंगाबाद सरजमीन दक्कन में इस्लाम की इशाअत का एक बड़ा मरकज बन गया था। तज़किराए औलियाए हिंद के मुताबिक महबूबुल्लाह हजरत सैयद शाह मोहम्मद अली नहरी रहमतुल्लाह अलैह इबादत और रियाजत में हमातन मसरूफ रहते थे। आप सौती कामिल और तसर्रुफात ज़ाहिरी व बातनी से सरफराज थे। आप पर हमेशा इश्क मोहम्मद का गलबा तारी रहता था। आपने खिलाफत से सरफराज होने के बाद ताहियात औरंगाबाद को अपनी तालीमात से मनव्वर किया। इस तालीम में आपने इंसान के बीच फर्क करने की सख्त सरजनिश की। आप सभी इंसान को आदम की औलाद करार देते हैं। इंसान के बीच किसी किस्म की तफरीक को इंसानियत का अजीम नुकसान करार दिया। आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो इंसान बाला व बरतर होता है जो अपने नफ्स पर काबू रखता है, तकवा और परहेजगारी को अजीज रखता है और अपने इल्म के जरिए इंसानियत की खिदमत का अजीम कारनामा अंजाम देता है। आपकी तालीमात खास का ही असर है कि आस्ताना आलिया पर सुबह नमाज फजर के बाद से अकीदतमंदों की जो भीड़ लगती है वो बाद नमाज इशा यानी आस्ताना का दरवाज़ा बंद होने तक जारी रहती है। हज़रत सैयद शाह मोहम्मद अली नहरी रहमतुल्लाह अलैह के करामात बेशुमार हैं। हज़रत सैयदना शाह अली नहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मामला है तो सबसे बड़ी करामत जिसको कुतुब तवारीख़ में बिलखुसूस तहरीर किया है वो नहर का यहाँ लाना, और उसी से मुताल्लिक़ जो है करामत एक ज़िक्र की जाती है कि सरकार का मामूल ये था कि जब नहर की तामीर का सिलसिला जारी था और जो भी लोग मज़दूर आया करते थे
सरकार जो है बाद तमाम दिन की मजदूरी होने के किसी एक मकाम पर आप जो है खोद लेते, वहाँ से रकम निकाल करके उन मज़दूरों को आप जो है उनकी उजरत जो है दे दिया करते थे। एक मरतबा मामला ये हुआ कि चंद मज़दूर ग़ालिबन 1 या 2 जो है यानी तारीख़ में मिलती है बात जिनसे मुताल्लिक़ तादाद जिनकी, कि भाई उन लोगों के दिल में ये ख़्याल पैदा हुआ कि ज़रूर जो है जहाँ से ये गड्ढा खोद कर रकम निकाल रहे हैं बड़ा ख़जाना यहाँ पर इन्होंने दफन किया होगा, लिहाजा अब मामला ये किया जाए कि हम रात को आते हैं चुपके से और सारा कुछ ख़जाना जो है निकाल कर यहाँ से जो है रफ़ा हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। बहरहाल वो एक रात उसी मकसद और मंशे के तहत आए जिस मकाम से जो है हज़रत सैयद शाह मोहम्मद अली नहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार जो है रकम निकाला करते थे। वो मज़दूर वहाँ आए, काफ़ी कुछ उन्होंने खुदाई की और दिगर जो मुतफरिक मकामात बताए जाते हैं जहाँ से सरकार जो है खोद कर रकम निकाला करते थे, उन तमाम मकामात को जो है उन्होंने खोद करके तमाम काफ़ी जो है खुदाई उन्होंने की, मगर वहाँ से उनको एक हब्बा भी दस्तयाब नहीं हुआ। अब बड़े मुतहय्यर और परेशान हुए और नामुराद लौटे, मगर दूसरे दिन चूँकि खजालत और शर्मिंदगी थी, ग़ालिबन काम तो किए मगर जो है उनकी जो खजालत थी, शर्मिंदगी थी, उसके सबब सामने नहीं आए और अब मामला देखना चाह रहे हैं कि सरकार करते क्या है। बहर-ए-क़िस्सा जो है जब जो है यानी मज़दूरी का उजरत देने का वक्त आया तो हज़रत सरकार ने तमामी मज़दूरों को उजरत दी। बादहू उनको याद फरमाया तो वो जो है खिजालत के सबब, शर्मिंदगी के सबब बड़े जो है निदामत के साथ जो है सरकार की बारगाह में आए। तो सरकार ने जो है अपने बातिनी कश्फ, जिसको कश्फ मुशाह यानी कश्फुल हालात या कश्फुल क़ल्ब कहा जाता है, बहरहाल उस जो है सिफत के एतबार से आपने चूँकि हाल जो है जान लिया था कि इन लोगों ने गुज़िश्ता रात क्या मामला किया है। बहरहाल आपने जो है उनसे इरशाद फरमाया कि भाई फ़कीर के पास रखा क्या है, दरअसल ये तो इंतज़ाम उस जो है खालिक व मालिक का है जिसने जो है मखलूक़ खुदा की फैज़ रसानी के लिए इस मामले की जो है हमको हिदायत फरमाई है। महबूबुल्लाह हज़रत सैयद शाह मोहम्मद अली नहरी रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीदतमंदों का एक वसी सिलसिला है। आपके अक़ीदतमंदों मुल्क बैरून मुल्क में फैले हुए हैं। हर रोज आपके आस्थाने पर अक़ीदतमंद बड़ी तादाद में हाजिर होते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। यहाँ के लोगों को इस बात की खुशी है कि वो एक ऐसे मुकाम पर रहते हैं जहाँ से एक नहीं बल्कि सैकड़ों बुजुर्गान दीन ने इस्लामी तालीमात की रोशनी में इंसानी खिदमत का वो अजीम कारनामा अंजाम दिया है जिससे इंसानियत का सर बुलंद होता है। बुजुर्गान दीन के आस्थाने हर अहद में मुरज्जाए खलाइक रहे हैं। कुतुब दक्कन हज़रत सैयद शाह मोहम्मद अली नहरी रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीदतमंदों में बिला लिहाज कौम व मिल्लत तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। आस्ताने आलिया पर आने के बाद तहजीबों का एक हसीन संगम देखने को मिलता है। आस्ताने आलिया का दरवाज़ा रोज़ाना बाद नमाज फजर खोल दिया जाता है और बाद नमाज इशा बंद किया जाता है। अक़ीदतमंद इस मुकर्ररा वक्त में अपनी सहूलियात के मुताबिक आते हैं और आस्ताने आलिया की ज़ियारत से सरफराज होते हैं। आम दिनों में तो आस्ताने आलिया पर अक़ीदतमंदों की भीड़ कम होती है, लेकिन जब मौका उर्स का होता है तो यहाँ हमें अक़ीदतमंदों की भीड़ देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि हजरत के अक़ीदतमंदों में किसी एक खास मकतब फ़िक्र के लोग शामिल हैं, बल्कि हजरत के अक़ीदतमंदों में बिला लिहाज कौम व मिल्लत तमाम लोग शामिल हैं। जब सभी कौमों के अक़ीदतमंद आस्ताने आलिया पर आते हैं और उनके बीच तहजीबों का हसीन संगम होता है और जब अक़ीदतमंद इस मंजर को देखते हैं तो अश कर उठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुल्दाबाद उल्ताबाद में औलिया कराम का आस्थाना है। जितने भी यहाँ पर अल्लाह वाले हमको नज़र आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ हम फैज़ पा रहे हैं बल्कि अपने भी फैज़ पा रहे हैं और गैर भी जो तो फैज़ पा रहे हैं। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं कि जब औलिया अल्लाह का विसाल हो जाता है तो अल्लाह सुब्हान व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमा देता है और उनका फैज़ सिर्फ हयात तक महदूद नहीं रहता है, बल्कि जब उनका विसाल होता है ता क़यामत तक अल्लाह वालों का फैज़ान जारी व सारी रहता है। ये बड़ी खुश नसीबी है अल्लाह के फज़ल व करम से कि अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें जो है तो औलिया कराम के दामन से वाबस्तगी हमें वाबस्तगी में रखा है और ये हमारी किस्मत है कि हम इनके ज़ेर साए में हैं। जो इनके ज़ेर साए में रहता है अल्हम्दुलिल्लाह वो किस्मत का सिकंदर होता है। मौजूदा दौर में दरगाह का नज़्म व नस्र मुतवल्ली के जरिए किया जाता है।
मुतवल्ली उर्स की तैयारियां महीनों पहले से शुरू कर देते हैं ताकि उर्स में आने वाले ज़ायरीन को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। औरंगाबाद मौजूदा में रियासत महाराष्ट्र के एक अहम जिले की हैसियत रखता है, लेकिन सकूत हैदराबाद से कबल ये इलाका रियासत हैदराबाद का एक अहम हिस्सा था। रियासती अहद में उर्स की तैयारियां नहायत तुस्को एहतशाम के साथ की जाती थीं, लेकिन आज़ादी के बाद ये आस्ताना वक्फ बोर्ड के मातहत कंट्रोल की जाने लगी। दरगाह में ज़ायरीन को ज़ियारत के साथ हजरत के तबर्रुकात भी दिखाए जाते हैं। यूं तो दक्कन में तमाम तरह की तरक्कियात हो रही हैं, लेकिन इस तरक्कियात के अहद में भी बुजुर्गान दीन की तालीम की मानवियत बरकरार है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि वक्त जैसे जैसे करवट बदलता जा रहा है, बुजुर्गान दीन की तालीमात की मानवियत और बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, हज़रत सैयद शाह मोहम्मद अली नहरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे मबनी हमारा यह खास प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह फिर किसी एक खास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ महताब आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।